हेलो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम हमने कवर कर लिया है। पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अगर किसी ने अभी तक नंबर सिस्टम की क्लासेस नहीं देखी है तो वे जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो आज इस क्लास में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप देखिएगा कि कैसे हम बड़े बड़े जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें चुटकियों में कैसे कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है 368/437 का सरलतम रूप क्या होगा। आपसे पूछा है इसका सरलतम रूप। सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? हमें ये संख्या उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करनी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। मतलब एक बड़ी से बड़ी संख्या हमें ऐसी लेनी है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और एक इसका संक्षिप्त रूप हमारे पास बच जाए, तो वो होगा हमारा सरलतम रूप। तो हम ऐसी कॉमन संख्या बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है? HCF, जिसे आप में से बोलते हैं हिंदी में, वो हमें इसका निकालना है। तो में से क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी वो होगी इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी में से। तो हमें इसका में से निकालना है। अब देखिए, आप में से कैसे निकालते हैं? तो आप जनरली ये करते हैं, 368 से आप डिवाइड करोगे 437 को। चलिए, पहले इस तरीके से हम करते हैं, फिर हम इसका ट्रिक देखेंगे कि आप किस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर चल जाएगी, 368 हो जाएगा। घटाइए, 17 में से 8 गए 9, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, 69 आ गया हमारा ये। अब हम 69 से डिवाइड किसको करेंगे? 368 को। चलिए करिए, 368 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार हमारा चलेगा? 69, और हम चलाएंगे 5 बार। 9 पंजे 45, 45 5 का 4, 5 30 और 4 34। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार। और क्या आ जाएगा? 345। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे 69 को। 23 × 69, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हमारा जो में से आया वो कितना आया? में से ये आया हमारा 23। अब 23 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी पूरी काट देगी। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों को घटा देंगे। इन दोनों का जो गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, 437 में से घटा देते हैं 368। 17 में से 8 गया 9, और ये बच गया 2, 12 में से 6 गया 6, 69। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो HCF होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा इनका संख्याओं का, जो मैसे होगा, वो इस या तो ये होगा या इसका गुणनखंड होगा, या तो ये होगा या इसका गुणनखंड होगा। अब इसके गुणनखंड क्या है? इसका गुणनखंड एक 23 है और एक 3 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें 69 से क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। 69 की हम गुणा करेंगे 6 छंग 36, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। तो 69 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? इसका फैक्टर लेना है। फिर दोबारा जो देखना है वो इससे छोटा, जस्ट छोटा लेंगे हम। तो 23 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 23 हमारा में से आया था, तो 23 से हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए 23 से इसको डिवाइड करते हैं। 23 एकम 23, हमारे पास बच गया 13, 138। तो 23 छिक्का हो गया 138। अब इसको काटिए, 23 एकम 23, हमारे पास बच गया 20, यानी हो गया ये 207। तो 23 निम्मा 207, 16/19 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 756/882 का सरलतम रूप क्या होगा। 756 और 882 इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 882 में से हम घटाएंगे 756। चलिए घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो या तो ये होगा या इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस संख्या से देखते हैं कि ये कट जाता है क्या।
तो देखिए यहाँ 6 है हमारा यूनिट डिजिट, तो हम 6 बार चला देंगे इस पर। 6 की गुणा करेंगे इसमें, 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12, 3 15 का 5 का हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, बिल्कुल कट जाता है ये 126 से। अब इसको चेक करते हैं 882 को, तो 126 की गुणा किस में करें, जो यूनिट डिजिट 2 आ जाए। हम कर सकते हैं इसमें 7 की गुणा, 7 छंग 42 का 2 का 4, 7 दूनी 14, 4 18 का 8 का हासिल 1, 7 कम 7 और 1 8, 882 ये भी पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो ये कितनी बार कटा हमारा 756, 6 बार, तो ऊपर आ गया ये 6, और 882 कितनी बार कटा 7 बार बटे 7, तो हमारा राइट आंसर क्या है 6/7, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 84, 126 और 140, ये 3 संख्या दी है, इनका आपको में से बताना है। तो में से आप कैसे निकालोगे, या तो आप इस टाइप से निकालोगे, या दूसरा तरीका क्या है, हम वे 2 संख्या लेंगे जो सबसे नजदीक हो। ठीक है, ये दोनों नजदीक संख्या है, इनका अंतर सबसे कम होगा। तो ये देख लेते हैं हम, 126 को घटाएंगे हम 140 से, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 14। तो हमारा जो में से है वो क्या आएगा, या तो 14 आएगा या इसका फैक्टर आएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या इसका में से 14 है, तो 14 से इसको डिवाइड करें, 14 छिक 84, बिल्कुल कटता है 6 बार। अब इसको चेक करते हैं, 14 निम्मा कितना होता है 126, ये 9 बार कटता है और ये 10 बार कटता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 14 है वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। बी डी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, दूसरे तरीके से भी आप देख लीजिए, 84 लेंगे सबसे पहले, इससे हम कराएंगे 126 को डिवाइड, या आप दूसरा कीजिए कि आप नजदीकी संख्या को ही डिवाइड में लीजिए, उससे और आसान हो जाएगा आपका भाग देना। 126 से हम कराएंगे 140 को डिवाइड, 126 ही कम 126, हमारा बच गया 14, 126 को डिवाइड करेंगे 14 से, 14 निम्मा 126, तो हमारा में से इस हिसाब से क्या आया 14। अभी तो हमारी एक और संख्या बची है 84, इसको भी देख लेते हैं डिवाइड होती है क्या 14 से, तो देखेंगे 14 छिक 84 बिल्कुल डिवाइड होगी, तो हमारा में से कितना आया 14। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 216, 288 और 720 का में से आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप जैसे इसको करेंगे इस टाइप से हम करते हैं, 216 से हम डिवाइड करेंगे 288 को, एक बार चल गई तो 216 हो गया, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। अब 216 को डिवाइड करेंगे 72 से, तो ये हो गया 3 बार कट गया, 216 आ गया हमारा। अब की बार किसको डिवाइड करेगा 72, 72 से हम चेक करेंगे इसको, बिल्कुल कट जाता है 10 बार, तो 72 हमारा क्या आ गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देख लेते हैं लेस है, तो एक आप क्या करोगे, लेस है इनका निकाल दोगे, 15 18 इस टाइप से निकाल दोगे। दूसरा तरीका जो हमारा सेकंड तरीका है वो क्या है कि एक एक आंसर को आप इलिमिनेट कर दीजिए। लेस है क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। लेस है एक छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, इन संख्या का लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी लेस बोलते हैं, और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलेंगे, LCM। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये संख्या क्या इनसे डिवाइड होती है, तो हम इसको करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से। किससे करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमने पूरा डिस्कस किया है पहली क्लास में। तो अभी तक जिन्होंने पहली क्लास हमारी नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, तो वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। सबसे पहले ये संख्या हम जैसे ही देखते हैं, या ये संख्या आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे हम 36 को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 9 चौक 36, इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ये 9 और 4 36 के गुणनखंड होंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई संख्या 36 से जब डिवाइड होगी जब वो 9 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिविजिबल हो। तो चलिए 36 को उठा करके हम चेक कर सकते हैं
कि 36 से ऑप्शन डी कटता है क्या? बिल्कुल कट जाता है। ये कटेगा क्या? तो 9 का हम रूल जैसे ही देखते हैं, इनकी जो डिजिट होगी उनका सम करेंगे, 1 और 1 2, 2 तो 9 से नहीं कटता, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब इसको चेक करिए, 9 और 8 17, 17 भी नहीं कट सकता 9 से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 2 ऑप्शन आपने ऐसे ही इलिमिनेट कर दिए। उसके बाद हमारा 2 ऑप्शन बचे। अब हम चेक करेंगे इसमें 18 से। 18 को देखते हैं कि 360 कटता है क्या? तो 18 दूनी 36 बिल्कुल कटता है। चलिए जी, ये देखते हैं हम 24 से चेक करते हैं अब की बार। 24, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, 4 से 15 बार बिल्कुल कट गया। तो हमने 24 से भी देख लिया, 18 से भी देख लिया, और अब हम देखेंगे 27 से। तो 360 को 27 से जब डिवाइड करोगे, 9 × 27, 9 चौक 36, तो 40/3 आ गया। 3 से 40 को नहीं काट सकते, तो हमारा ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा? एक ही बचा, 1080, और यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जब आप क्वेश्चंस की इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो इस जो ये तरीका हमारा, इससे भी कम समय में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये दिया है, इसमें फ्रैक्शन दी है 3, और इनका आपको मैं से पूछ लिया। अब इनको कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, 14/33, 42/55 और 21/22। इसका आपसे पूछा है, इसका में से क्या होगा? जो भी आपसे पूछता है में से या लेस है, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसका तो सेम टू सेम करना है, जो आपसे पूछा है सेम वो करना है, और नीचे इसका अपोजिट करना है। मतलब नीचे वालों का आपको लेस से करना है और ऊपर वाली संख्याओं का आपको में से करना है। क्लियर है? मान लीजिए आपसे ये पूछता इसका लेस है क्या होगा, आपसे पूछ लिया इसका लेस है, तो अब की बार हम ऊपर वाली संख्याओं का लेस करेंगे और नीचे इसका उल्टा, यानी नीचे इसका में से कर देंगे। अब चलिए हम कर देते हैं ऊपर वाली संख्याओं का में से। अब में से क्या होता है? एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन सभी को डिवाइड कर दे। अब जैसे हमने बताया था, हमें दो संख्या नजदीकी नजदीकी वाले उठा लेनी है, 14 और 21। अब इनका अंतर करा हमने तो 7 आ गया। या तो ये संख्या HCF होगी इसकी, और या हमारा इसका एक फैक्टर, या इसका कोई फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर तो सिर्फ 1 है, यानी ये संख्याएं जो है या तो 7 से डिविजिबल है या फिर 1 से। तो सबसे पहले हम 7 से देखते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी है संख्या और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हमें देखना होता है। तो 7 से 14 भी डिविजिबल है, 7 छंग 42, 7 21, तो बिल्कुल सही है हमारा में से आ गया 7। अब नीचे वालों का हमें लैसे देखना है, तो नीचे वालों का लैसे आप देखेंगे 33, 55 और 22। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया है कि लैसे क्या होता है, कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो। अब हमने देखा ये सभी संख्या 11 की मल्टीपल है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या वो नीचे होगी बटे में, वो 11 की मल्टीपल होगी। तो ये जो 300 है, ये क्या मल्टीपल है 11 का? नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी, चूंकि हमारा जो ऊपर वाला संख्या आ गई हमारी 7, और नीचे वाली संख्या हमें अभी ढूंढनी है, तो ऊपर वाली संख्या 7 होना चाहिए अंश हमारा, तो अंश 7 इसमें नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन में ये भी आंसर नहीं है, अंश इसका 330 दे दिया, लेकिन अंश हमारा 7 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, और आराम से आप उसको 5 से 10 सेकंड में कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब इसको जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया है, उसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कीजिए, बार बार ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी मैथ में। तो इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हर तरह के हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, हर टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो हमने लिया है इसमें। तो एक एक तरीके के क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या दी है, अब की बार इसने हमें पॉइंट में दिया है, और इन संख्याओं का आपको लैसे बताना है। तो कैसे करेंगे? जैसे ही हमने संख्या देखी, हमने एक चीज ऑब्जर्व की यहाँ पर, कि पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, लेकिन इसमें 2 अंक नहीं है। तो हमें सबको एक जैसा बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1.08 उतार ली,
फिर 0.36 उतार ली और इसको हमने लिख लिया 0.90। इसको क्या लिख लिया 0.90, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये सारी जो संख्या है वो एक जैसी होगी, पॉइंट के बाद सिमिलर अंक है, इसमें भी 2 है पॉइंट के बाद, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अब इस पॉइंट को आप भूल जाइए, बस इतना याद रखिए। कितना याद रखोगे, इतना याद रखना है कि हमारी जो पॉइंट है वो कितने अंक पहले लगी है। तो हमारी जो पॉइंट है, जो हमारी पॉइंट है वो 2 अंक पहले लगी है, बस ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आप पॉइंट भूल जाइए। ये संख्या बन गई हमारी 108, 36 और 90, ये संख्या बन गई हमारी। अब इनका लसाअ तो निकालना बहुत ही इजी है। लसाअ आप कैसे निकालोगे, ऐसे आप निकाल लीजिए लसाअ 36, 90, 108। तो इसको काटेंगे हम किससे, 6 से काट लीजिए, 6 छंग 36, ये कितना आ गया 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 6 आठो 48। अब हम इसको काटेंगे किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। अब 2 से काट लीजिए 1, 5 और ये 3 आ जाएगा, ये 3 और 5। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 5 से 15, दूनी 30 और 3 90 और 9 छिक 54, 540 हमारा आ गया इनका। 540 हमारा लसाअ आ गया, लेकिन हमें भी याद है कि पॉइंट कितने स्थान के पहले लगी है, तो ठीक है, पॉइंट हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2, तो पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 3 संख्याएं हैं 1, 2 और 3 के अनुपात में, इनका में से 12 है, तो संख्याएं आपसे पूछी है, वे संख्याएं क्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें पता चल गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 12 है, मतलब उन संख्याओं में ये एक कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्याएं जो होगी वो इसका मल्टीपल होगी, तो हम सीधी सीधी इनमें गुणा कर देंगे। हम पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 12, और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 24, और तीसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 12 तिया 36। तो 12, 24, 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप संख्याएं है ए बी सी। अब इन संख्याओं का अनुपात दिया है 1, 2, 3। अब बोला है कि इनका में से 12 है, इनका में से 12 है, हमारे हिसाब से इनका में से कितना है, जो संख्या है हमारी अनुपात में, इनका में से हमारे हिसाब से अगर निकालोगे कॉमन फैक्टर इनका, तो 1 आ जाएगा। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 से इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया हमारा 12। अब 12 की सभी में गुणा करते जाना है आपको, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो संख्या कितनी आ गई 12, 24, 36। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। दो संख्याएं है 5 और 6 के अनुपात में, इनका में से 4 है, तो लसाअ आपसे पूछा है कि इनका लसाअ क्या होगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया है उसी टाइप से हम इसको करेंगे। हमारी संख्या है ए बी, इनका अनुपात है 5 और 6। अब बोला है इनका में से 4 है भाई, लेकिन हम बोलेंगे कि इनका में से कितना है हमारे हिसाब से, इन दोनों का में से 1। भाई इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमारा कितना आया ये 4। अब 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे और 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे, दोनों संख्याएं आ जाएगी 4 पंजे 20 और दूसरी संख्या 6 चौक 24। तो हमारी जो दो संख्याएं है वो 20 और 24 है। अब आपसे पूछा है कि इनका लसाअ क्या होगा। अब दो तरीके हैं कि हम या तो इनका लसाअ ऐसे निकाल दें, उससे भी आसानी से हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 5 और 6, 6 पंजे 30 और 30 चौक 120, हमारा आंसर आ जाएगा 120। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हमारा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि भाई ये 20 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ये भी 20 से डिवाइड नहीं होता, बिल्कुल। ये 20 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल होता है। 24 से करके देख लीजिए, 4 छिक 24, 4 पंजे 20, 2 से 25, 2 तिया 6, तो 25/3। अभी तो ये भी डिविजिबल नहीं है 24 से,
तो हमारा जो एक ऑप्शन बचा वो ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दो संख्याओं के में से और ले से क्रम से 8 और 48 है। यानी संख्याओं का में से कितना है 8 और ले से कितना है 48। यदि एक संख्या आपको दी है 24 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनका ले से गुणा में से के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, हमें एक संख्या पता है 24 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं, हमने मान लिया x है। ये बराबर होगा किसके, ले से भी दिया और में से, तो ले से में से गुना ले से 48। 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और x क्या है हमारी दूसरी संख्या, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो संख्याओं के में से और ले से क्रम से 11 और 7700 है। यानी में से क्या है उन संख्याओं का 11 और ले से कितना है 7700। यदि एक संख्या बता दी आपको कि 275 है, दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन हम करेंगे। हमने मान ली दूसरी संख्या है x और पहली संख्या क्या है हमारी 275। में से कितना है 11 गुना ले से कितना है 7700। चलिए इसको काट दीजिए आप, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 चौक 100 और यानी 77 की आपको 4 में गुना करनी है। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 308। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारी 308। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 12 के दो गुणजों का लय से 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। इसने बोला है कि 12 के दो गुणज है जिनका लय से है 1056। अब बोला कि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहला तरीका क्या है कि 12 के दो गुणज है, इसका मतलब 12 उन संख्याओं का में से है, 12 क्या है उन संख्याओं का में से, और ले से भी हमें दिया है, ले से क्या है हमारे पास 1056। एक संख्या हमारी पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो इसमें तो सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 132 गुणा b बराबर में से गुणा ले से 12 गुणा 1056। अब हम इसको काट देंगे 12 से, 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब इसको 11 से काटिए, 11 निम 99, 6 बचा, 11 छिका 66। तो b की वैल्यू क्या आई 96 और 96 इसका सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देख लेते हैं। 12 के दो गुणज है, यानी जो वे संख्याएं है हमारी, जो वे हमारी संख्याएं है वो 12 की मल्टीपल है दोनों। यानी पहली संख्या है तो 12x है और दूसरी संख्या 12y है। ठीक है, अब उनका लय से बोला है कि उनका लय से 1056 है। अब इन दोनों का लय से क्या है, इन दोनों का लय से अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 12xy, यानी इनका कॉमन फैक्टर और इनके दो जो को प्राइम नंबर है उनकी गुणा हम करेंगे तो वो हो जाएगा इनका लय से। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं जैसे 12x और 12y, 12 से काटेंगे तो बच गया हमारा x y, फिर x से काटेंगे फिर बच गया 1y, फिर हम y से काटेंगे तो 1 आ गया, इन सब की गुणा करेंगे हम तो ये आ गया 12xy। तो 12xy यानी लय से क्या है 1056। xy की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 8 96, हमारा बच गया कितना 9, 12 8 96, तो xy की वैल्यू क्या आई 88। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि एक संख्या हमारी 132 है। अब इनमें से कोई भी संख्या आप मान लीजिए वो 132 है। माना कि 12x ये जो संख्या है पहली वो है हमारी 132, यही तो बोला है, यही कंडीशन है इसमें।
12 से इसको काट दिया, 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब हमारा 11 x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 11। इसमें हम रख देंगे y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 11 गुना y बराबर 88, 11 8 88, y की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब वो जो दूसरी संख्या हमारी 12y उसमें रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 12 गुना 8, 12 8 96। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जो कि 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लसागु 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए भी दो संख्या मान लीजिए ए बी है, इनका अनुपात है 3 और 4। अब इनका लसागु दिया हमें 84, लेकिन हमारे हिसाब से लसागु क्या है 12। इनका आप लसागु निकालोगे तो 12 आ जाएगा, 12 सते 84। अब जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी होगी, 7 या 21, और दूसरी संख्या 7 चौक 28। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, 21 बड़ा या 28, 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका में से 3 है और लसागु आपका 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है आपसे कि कितना होगा। अब इनमें एक कॉमन फैक्टर भी है 3, तो ये संख्या 3 का मल्टीपल होगी। तो पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है हमारा 3y। ये दो हमारे पास संख्या है जिनका योग बताया है इसमें 36। क्लियर है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की, 3 से काट देंगे हम 12। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि इनका जो लसागु है वो 105 है। अब इनका लसागु क्या आएगा, हमारी जो संख्या है, हमारी जो संख्या हमने मानी है, इनका लसागु क्या आएगा 3xy। 3xy क्या दिया है 105, तो इसको काटेंगे हम, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, एक्स वाई हमारा आ गया 35। ठीक है। अब बोला है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन होगा। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी इनका उल्टा करके उनका योग पूछा है इसने, तो 1/3x प्लस 1/3y ये पूछा है कि ये कितना होगा। अब हम 1/3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + x और 1/y। इसको और सोल्व कर देते हैं हम, तो इनका नीचे का लसागु क्या आएगा xy और ऊपर बचेगा x + y। ठीक है, एक्स वाई की पहले यहाँ गुणा करती, x से x कट गया तो y बच गया, और एक्स वाई की यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा y से y कट जाएगा, x बचेगा, यानी ऊपर x + y और नीचे x y हो जाएगा। 1/3 हमारे पास x + y की वैल्यू कितनी है 12 और x y की वैल्यू 35। अब 3 चौक 12, ये कट गया हमारा, तो आ गया आंसर हमारा 4/35। 4/35 ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।